राधे राधे। मकर संक्रांति की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इसकी डिटेल जानकारी मेरी पिछली वीडियो में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं मीनाक्षी और आपके चैनल लाइफ विद मीनाक्षी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में मकर संक्रांति पे दान क्यों किया करना चाहिए, दान की क्या महिमा है, इस बारे में बताने जा। तो देखिए, मकर संक्रांति पर दान करने की बहुत अधिक महिमा है। इस दिन किया गया दान अन्य दिनों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा फल देने वाला होता है। तो सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान हमें अवश्य करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा कि आखिर इस दिन दान की इतनी महिमा क्यों होती है। देखिए, दान तो आप पूरे साल भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मकर संक्रांति पर किया गया जो दान होता है वो अनंत अनंत गुना फल देने वाला होता है। तो मकर संक्रांति पे किए गए दान की बात ही कुछ अलग होती है। तो दान क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जो महाभारत से ली गई है। तो जब कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जब कर्ण मारा गया था, तो उसको यमराज जी लेने आए थे और उसे अपने साथ यमलोक ले गए थे। तब कर्ण ने वहां जाकर पीने के लिए पानी मांगा। मतलब कर्ण ने बोला कि मुझे प्यास लगी है, तो आप मुझे पानी दे दो। तो उसे एक गिलास दिया गया जो सोने का था और उस गिलास में पानी की जगह सोना भरा हुआ था। तो कर्ण को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या है। फिर कर्ण को भूख लगी तो उसने खाने के लिए खाना मांगा, तो उसे भोजन दिया गया। उसे एक सोने की थाली दी गई और उसमें खाने की जगह सोना ही सोना परोसा गया था। मतलब उसमें खाना नहीं था, खाने की जगह सोना ही सोना भरा हुआ था। अब कर्ण को और भी बहुत अजीब सा लगा, उन्हें कुछ क्रोध भी आने लगा। तो उन्होंने सोचा चलो अब मैं सो ही जाता हूँ। तो सोने के लिए जैसे ही वो गए, वहां पर उन्हें एक पलंग दिखाई दिया जो कि सोने का था। तो उसने देखा कि सोने का पलंग है और लेकिन उस पर कोई गद्दा नहीं है, बिस्तर नहीं है, तकिया चादर कुछ भी नहीं है, केवल सोने का पलंग ही पलंग है। उसे देखकर अब कर्ण को बहुत क्रोध आने लगा। तब उसने यमराज के दूतों से पूछा कि ये क्या है। तब यमराज के दूतों ने कहा, कर्ण से बताया कि कर्ण, आपके नाम के आगे दानवीर कर्ण का संबोधन लगाया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने बहुत ज्यादा दान किया है, इसलिए आपके नाम के आगे दानवीर शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन आप हमें क्षमा कीजिए। देखिए, आपने अपने जीवन में पृथ्वी लोक पर केवल सोना चांदी ही दान किया है। आपने अपने जीवन में कुछ और दान नहीं किया। अगर आपने अपने जीवन में अन्न का दान किया होता तो आपको यहाँ अन्न की प्राप्ति होती। अगर आपने अपने जीवन में जल दान किया होता, आपको यहाँ पे जल की प्राप्ति होती। तो उन्होंने बताया कि आपने पृथ्वी लोक पर केवल सोना ही सोना दान किया था और आप जो वहां दान करोगे वही आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आपको सोना दान करने के कारण यहाँ पर आपको सोना ही दिया जाएगा। तब कर्ण ने बोला कि हाँ, मुझे एक बात याद है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि दान तो मैं भी करता हूँ, लेकिन कर्ण के आगे दानवीर कर्ण क्यों लगता है, तब श्री कृष्ण ने सोने के 2 पहाड़ बनाए। तब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि आप भी दान करते हो और कर्ण भी दान करता है, तो मैं 2 सोने के पहाड़ बनाए हैं। तो एक पहाड़ मैं अर्जुन को देता हूँ और एक पहाड़ मैं कर्ण को देता हूँ। तो यह बात जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही कि ये दान करने के लिए मैं एक पहाड़ आपको देता हूँ, तो अर्जुन ने सारे गांव वालों को वहां पर बुलाया और कहा कि ये सोने का पहाड़ है और यह पहाड़ अब मेरा है। तो इस पहाड़ में से मैं बारी बारी से आप सब लोगों को सोना दूंगा। तो आप क्या करिए, एक कतार बना लीजिए और अपने हाथ से मैं सबको सोना बांटूंगा। तो यह कहकर अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। तो वहां सब लोग खड़े हो गए और अर्जुन जो है सोने का पहाड़ तोड़ता गया और बारी बारी से गांव वालों को अपने हाथों से सोना दान करता चला गया। उसके बाद जो दूसरा सोने का पहाड़ था वो श्री कृष्ण ने कर्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से बोला कि अब यह पहाड़ आपका है, आप आओ और गांव वालों में यह पहाड़ दान कर दो।
तब कर्ण ने गांव वालों से कहा कि आप लोग यहाँ आओ, यह पहाड़ आपका है और आपको जितना भी सोना लेना है आप यहाँ से ले जाओ। और यह कहकर कर्ण गांव वालों के ऊपर वो पहाड़ छोड़कर चला गया। तो इसीलिए उनके नाम के आगे दानवीर कर्ण लगता है। तो यमदूतों ने बोला कि इसीलिए आपको सोने की प्राप्ति हुई है। आपने अपने जीवन में केवल सोना ही सोना दान किया है, अपने पितरों के निमित्त कुछ भी दान नहीं किया, कोई अन्न दान नहीं किया, कोई जल दान नहीं किया। तो तब कर्ण ने कहा कि मैं किसकी संतान हूँ, मेरे पितृ कौन हैं, मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने कभी कोई अन्न दान नहीं किया, उनके निमित्त कभी कोई भोजन का दान नहीं किया, कोई जल दान नहीं किया। तब यमराज ने कर्ण को उनके पितरों के बारे में बतलाया। तब कर्ण ने हाथ जोड़कर यमराज से कुछ समय और मांगा। तो यमराज जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर 5 दिन का समय कर्ण को दे दिया। तब कर्ण पृथ्वी लोक पर शेष शरीर वापस आए और उन्होंने उन 5 दिनों में भोजन दान किया, जल दान किया, चप्पलें दान की और भी बहुत सी वस्तुओं का दान करके वो 5 दिन बाद वापस यमलोक आ गए। तब उन्हें वहां हर चीज की प्राप्ति हुई। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जो भी वस्तुएं दान करते हो वही आपको अन्य लोक में प्राप्त होंगी। और मकर संक्रांति तो एक बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि उस दिन से देवताओं की रात्रि समाप्त होकर देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत शुभ दिन है। इस दिन किया गया जो दान होता है उसका फल भी अनंत अनंत होता है। तो मकर संक्रांति पर जो दान किया जाता है, इसी कारण मकर उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब आपको बताएं कि अपने जीवन काल में हर मनुष्य को एक बार 100 सेरे का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 100 सेरा दान में हर प्रकार की चीजों का दान हो जाता है। उसमें हमें 100 प्रकार की चीजों का दान करना होता है। उसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे अन्न के अंदर जैसे चावल, गेहूं और भी सब तरह के अन्न होते हैं, और सभी प्रकार की दालें, सभी प्रकार के मसाले, सब्जी, फल, वस्त्र, चप्पल, यहाँ तक कि जल, दूध, दही का दान, और भी जितनी भी रोजमर्रा की उपयोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं, सबका दान 100 सेरा में हो जाता है। 100 सेरे का नियम संक्रांति से लिया जाता है और अगली संक्रांति तक पूरा करना होता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार 100 सेरे का दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, आप इस संक्रांति पर 100 सेरे का दान का संकल्प लेते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो कुछ ना कुछ दान तो अवश्य करिए ही। अब क्या दान करना है, कैसे दान करना है, और जो आप दान करेंगे उसका क्या लाभ होता है, क्या फल होता है, इस सब की डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल रखी है। आप उस वीडियो को वहां जाकर देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको बताई गई मेरी यह जानकारी और कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप मेरे चैनल लाइफ विद मीनाक्षी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कथा को किसी एक व्यक्ति को आगे शेयर भी कीजिए, तो आपका यह एक दान हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे।